क्वेश्चन नंबर 12 है, कह रहा है कि इनवॉल्यूट शब्द के अक्षरों से अर्थपूर्ण या अर्थहीन प्रत्येक 3 स्वरों तथा 3 व्यंजनों वाले कितने शब्दों की रचना की जा सकती है। तो यहाँ देखिए, तो शब्द इनवॉल्यूट में कितने स्वर हैं, तो देखिए 1 2 3 और ये 4, ये 4 स्वर है ना। 4 स्वर कौन कौन है, आई है, 4 स्वर है, आई है, ओ है, यू है और ई है। तथा व्यंजन कितना होगा, तो बाकी जो बचा हुआ वो व्यंजन हो जाएगा 1 2 3 4, ठीक है। 4 व्यंजन है, 4 व्यंजन कौन कौन से हैं, तो 4 व्यंजन है यहाँ पे आपके कौन कौन से हैं, एन है, ठीक है, एल है ना, और भी था ना, भी है और टी है, ये 4 व्यंजन है, ठीक है। चलिए, तो 4 स्वरों में से 3 स्वरों को लेकर 3 स्वरों को लेकर बने क्रमचयों की संख्या चलिए, क्या हो जाएगा 4p3। अच्छा, उसके बाद क्या है, 4 व्यंजन है, तो लिखेंगे 4 व्यंजनों में कितना को लेना है, तो 2 व्यंजनों को लेकर बने क्रमचयों की संख्या जो होगी वो क्या हो जाएगी आपकी, तो 4p2। क्लियर है इतना। अच्छा, अब आगे समझिए, आपको बनाना है 5 अक्षर वाला शब्द ना, 5 अक्षर वाला शब्द बनाना है ना। हम लोग 5 बॉक्सेस पहले इसमें हम लोग बना लेते हैं, फिर इसको थोड़ा समझते हैं, ठीक है। चलिए, 3 हो गया और ये 2 5 हो गया। अब थोड़ा समझिए यहाँ से बात को। आप चुने हैं 4 स्वर में से 3 को और 4 व्यंजन में से 2 को, ठीक है। तो यहाँ तो ये आपका 4p3, ये 4p2 आ गया। तो ये हमें 4 में से 3 को चुने, 4 में से 2 को चुने, लेकिन हमें 5 अक्षर वाला शब्द बनाना है। तो 5 अक्षर वाला शब्द इस क्रम में भी, मतलब इधर से भी हो सकता है, दाहिने तरफ से गिन सकते हैं, और बाएं तरफ से भी अक्षर आप देख सकते हैं। दाहिने तरफ से भी हो सकता है और बाएं तरफ, दोनों तरफ से हो सकता है, ठीक है। दाहिने तरफ या बाएं तरफ, दोनों तरफ से हो सकता है। अगर आप इन 3 स्थानों की बात करें, शुरू के ये 3 स्थान यहां से यहां तक, तो इसके अगर मान लेते हैं कि यहाँ पे इन व्यंजनों को रखा जाता है, तो स्वरों को रखा जाता है, तो 4p3। आप व्यंजन के लिए ये 2 स्थान ले लीजिए, तो आप इसके लिए क्या ले लेंगे फिर, 4p2। यही क्रम हम इधर ले लें, या एक दूसरे के मिक्स करके भी हो सकते हैं, है ना। जरूरी थोड़े हो सकता है कि स्वर यहाँ आ जाए पहला, व्यंजन फिर यहाँ आ जाए, स्वर यहाँ आ जाए, व्यंजन यहाँ आ जाए, फिर व्यंजन यहाँ है, ठीक है। तो ये 2 व्यंजन में से कोई किसी भी स्थान पे जा सकता है, यानी दाहिने तरफ से भी बढ़ सकता है, और ये यहाँ 3 स्वर में से कोई भी इधर आ सकता है, ठीक है। यानी कि स्वर और व्यंजन इन्हीं 5 स्थान में से इधर उधर कहीं भी जा सकते हैं। तो ये दाहिने तरफ से भी ऐसे हो सकते हैं और ये बाएं तरफ से भी ऐसे हो सकते हैं। इसलिए कुल क्रमचयों की संख्या कैसे निकालेंगे, तो आपके पास हो जाएगा, ये टोटल 5 स्थान है और यह क्रम दाहिने तरफ या बाएं तरफ, दोनों तरफ से होता है। 5 into 2 और इंटू में इन दोनों का 4p3 इंटू में 4p2। चलिए अब इसको सॉल्व कर देते हैं, ठीक है। आ जाएगा आपका आंसर, यानी कि ये 5 दूना तो 10 लिख दीजिए। अच्छा, इसको आप तोड़ना चाहेंगे तो 4 का फैक्टोरियल बटा में 4 माइनस 3 का फैक्टोरियल। अच्छा, इसको तोड़ेंगे तो 4 का फैक्टोरियल बटा में 4 माइनस 2 का फैक्टोरियल। क्लियर है। 10 गुना 4 का फैक्टोरियल, आप 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1,
अच्छा नीचे 1 आएगा तो 1 का फैक्टोरियल तो 1 ही हो जाएगा। ऊपर यहाँ भी तोड़ दीजिए, 4 गुना 3 गुना 2 के फैक्टोरियल पे ही रोक देते हैं क्योंकि नीचे आएगा 2 का फैक्टोरियल, ये कट जाएगा। बाकी बचे हुए सब में गुना कर दीजिए, यहाँ से आ जाएगा 288, यहाँ का 2880 कुल संख्या आ जाएगी। समझ गए? तो इसी के साथ इस वीडियो को इन कर देते हैं। प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबा दें, जितना ज्यादा हो सके दोस्तों में शेयर करें, कमेंट बॉक्स में लिखें कि हमारे वीडियोस आपको कैसे लगते हैं, और इससे रिलेटेड लिंक की जरूरत हो, अदर सब्जेक्ट की लिंक, अदर चैप्टर की लिंक, तो आप प्लीज हमारे व्हाट्सएप नंबर 7301778899 पे व्हाट्सएप SMS कर सकते हैं, कॉल कभी नहीं करेंगे। व्हाट्सएप SMS के द्वारा वीडियो को लिंक को प्राप्त कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।